नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन के भगत सिंह चौक स्थित मोबाइल शॉप पर अर्धरात्रि को चोरों का धावा, लाखों रुपए के 90 मोबाइल फोन चोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा ने चलाया सेवा समर्पण अभियान, डॉक्टर राम प्रताप सहित कार्यकर्ताओं ने किया श्रमदान। समान वेतन समान काम की नीति लागू करने की मांग, कर्मचारियों ने मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन सौंपा अतिरिक्त कलेक्टर को। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे सत्याग्रह सप्ताह का सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ किया गया समापन। धान की समर्थन मूल्य पर खरीद करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। शमशान भूमि की जगह से कब्जा हटवाने की मांग, गांव इंदरपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष शुरू किया धरना। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में भगत सिंह चौक पर स्थित एक मोबाइल की दुकान पर चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों रुपए के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर मोबाइल की एक दुकान में चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों रुपए कीमत के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। पुलिस की नाक के नीचे हुई चोरी की इस बड़ी वारदात ने पुलिस के दावों की पोल खोल कर रख दी। चोरी हुए मोबाइल फोन की कीमत लगभग 9 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ने की बजाय शटर को बीच में से ऊपर उठाया और वारदात को बड़े आराम से अंजाम देकर फरार हो गयी। चोरों की यह वारदात दुकान के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कैद हो गयी। फुटेज में 3 लोग नजर आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह घटना का पता चलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। मिली जानकारी के अनुसार जंक्शन के भगत सिंह चौक के नजदीक बस स्टैंड पर मोबी केयर के नाम से मोबाइल फोन की दुकान है। गुरुवार रात्रि को संचालक व कर्मचारी दुकान बंद कर घर चले गए। शुक्रवार सुबह दुकान संचालक नीरज बत्रा दुकान पर पहुंचा तो बीच में से शटर ऊपर उठा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। शटर के दोनों ताले सही सलामत मिले। ताले खोलकर शटर ऊपर उठाया तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। नए महंगे मोबाइल फोन गायब थे। सार संभाल की तो करीब 90 मोबाइल फोन गायब मिले। दुकान में चोरी होने का पता चलते ही आसपास के दुकानदार एकत्रित हो गए। दुकान के सामने भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुकान के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें नजर आया कि रात करीब 2 बजे 3 अज्ञात लोग दुकान के अंदर आए। उन्होंने शटर बीच में से ऊपर उठाया। काले रंग का मास्क पहने एक व्यक्ति दुकान में घुसा। 2 व्यक्ति दुकान के बाहर बैठे निगरानी करते रहे। दुकान के अंदर घुसे व्यक्ति ने डिब्बों में बंद मोबाइल फोन निकालकर अपने साथ लाए बैग में डालने लगा। करीब 4:30 बजे तीनों लोग वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। दुकान संचालक नीरज बत्रा के अनुसार चोरी हुए करीब 90 मोबाइल फोन करीब 10 लाख रुपए कीमत के हैं। इस संदर्भ में दुकान संचालक की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। भगत सिंह चौक पर मोबी मोबाइल की दुकान है जिसमें गई रात्रि को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की सूचना मिली है। जिस पर मौके पहुंचे तो देखा कि शटर ऊपर उठाकर तो व्यक्ति अंदर प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फुटेज में भी आया है। उसमें जैसी रिपोर्ट मिलेगी तो पता चलेगा कितना माल इसका चोरी हुआ है, क्या क्या चोरी है। उसके बाद में कार्रवाई आगे की जाए। खर्च करते 4:30 बजे व्यस्त रहती है बाजार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को सेवा समर्पण अभियान के तहत साफ सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई तथा नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया ने श्रमदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भाजपा नगर मंडल जंक्शन की ओर से भी सेवा व समर्पण अभियान के तहत साफ सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जंक्शन के वार्ड नंबर 55 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में साफ सफाई की। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा व समर्पण अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया क्योंकि जन जन की सेवा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का लक्ष्य है। इसकी एक कड़ी स्वच्छ भारत अभियान है। इसलिए सबको आज के दिन विशेष तौर पर यह प्रण लेना चाहिए कि अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। विशेष तौर पर स्कूल, अस्पताल जैसी सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई सेहत के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। इनकी साफ सफाई का प्रण हमें आज लेना चाहिए। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि मोदी के जन्मदिवस पर हनुमानगढ़ जिले भर में सेवा कार्यक्रमों के तहत 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न
विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ओर से सार्वजनिक स्थानों की सफाई, फल वितरण, विशेष योग्यजनों को निःशुल्क उपकरण वितरण, वृक्षारोपण, राशन वितरण आदि सेवा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों को फलों का भी वितरण किया। इस मौके पर डॉक्टर राम प्रताप ने मरीजों की कुशल क्षेम पूछते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान पवन श्रीवास्तव, राजेंद्र चौधरी, मनोहर लाल, संजय सांसी, राजेश मिड्डा, सौरभ शर्मा, मनोज वर्मा, विजय शोभराज, प्रदीप कड़वा, दीपक खाती, बजरंग भाटी, सुमित पुनिया, रवि सिंह काट, रमेश भाट, धर्मवीर भाटी, जोधाराम भाट, बिरमा भाट, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पूरे इलाके की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, चिरायु हो और इसी तरीके से देश का नेतृत्व करते रहे। आज सफाई का कार्यक्रम है, फल वितरण का कार्यक्रम है, बता चलेंगे 1 महीने तक। आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन दिवस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सामाजिक सरोकार के जैसे रक्तदान, सफाई अभियान, गरीब बस्तियों में फल वितरण करना, इस प्रकार अनेक सामाजिक सरोकार के काम लगातार हम करेंगे। और उसी के तहत आज हमने वार्ड नंबर 55 में आज इस विद्यालय में हमने सफाई अभियान, हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, पार्षद सिंगाराम जी और सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ सफाई, विद्यालय में सफाई का काम किया। और इसके बाद फल वितरण का भी कार्यक्रम है हॉस्पिटल में। इस प्रकार ये लगातार कार्यक्रम, रक्तदान, मोदी जी के जन्मदिवस पर तो हमारा मुख्य रहेगा वो पोस्ट कार्ड अभियान के तहत प्रत्येक मंडल से 500 पोस्ट कार्ड, जिसमें मोदी जी द्वारा देश हित में लिए गए निर्णय, उनको उस पर अंकित किया जाएगा और मोदी जी को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रत्येक कार्यकर्ता देंगे। और आज पूरे जिले की ओर से मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन है और आज से ये प्रोग्राम चलते हुए 7 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हमारे संस्थापक भाजपा के हैं, जनसंघ के, उनकी भी की आएगी और महात्मा गांधी जी की भी पुण्यतिथि आएगी। ये सबको हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा और उसके अंदर फल का वितरण है, साफ सफाई है, गरीबों की भलाई करने का कार्य करने हैं, हॉस्पिटलों में टाइम देना है। इस तरीके के भिन्न जो प्रोग्राम है वो होते रहेंगे और मैं प्रधानमंत्री जी के इस प्रोग्राम पर और उनके चिरायु होने के लिए उनके प्रति अपनी सद्भावनाएं व्यक्त करता हूँ। समान काम समान वेतन की नीति लागू करने व पूर्व के वेतनमानों में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण करने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने शुक्रवार को मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समान काम समान वेतन की नीति लागू करने व पूर्व के वेतनमानों में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण करने सहित 15 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने शुक्रवार को मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि महासंघ का 15 सूत्री मांग पत्र शासन एवं सरकार में विगत 3 वर्षों से लंबित है। शासन एवं सरकार की ओर से महासंघ के मांग पत्र पर एक बार भी द्विपक्षीय वार्ता आयोजित नहीं की गई है। इस कारण महासंघ से संबद्ध घटक संगठनों के 7 लाख कर्मचारियों में घोर निराशा का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 2017 में 7वां वेतन आयोग लागू करने एवं राज्य कार्मिकों की अन्य वेतन विसंगतियों को सुनकर दूर करने के लिए गठित डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों की सुनवाई के लिए IAS खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में नवीन कमेटी का गठन कर दिया गया। इसको लेकर प्रदेश के कर्मचारी असमंजस में हैं। कमेटियों के खेल के कारण कर्मचारियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। IAS खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित के आदेश में यह उल्लेखित किया गया है कि यह समिति समीपस्थ राज्यों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों से राजस्थान प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन भत्तों की तुलना कर रिपोर्ट पेश करेगी। ज्ञापन में कहा गया कि शासन एवं सरकार का प्रदेश के कर्मचारियों का अन्य नजदीकी राज्यों के कर्मचारियों से वेतन भत्तों की तुलना का यह निर्देश महासंघ एवं शासन के मध्य बार बार लिखित समझौते जिनमें स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते स्वीकृत किए जाएंगे। यदि किसी संवर्ग के कर्मचारियों को केंद्र से अधिक मिल रहा है तो उसे यथावत रखा जाएगा। यह इस शर्त का स्पष्ट उल्लंघन है। इन कारणों से महासंघ ने कर्मचारियों के हितों तथा शासन सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
महासंघ ने 15 सूत्री मांग पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई करने, डीसी सावंत समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश का कारण बन रही खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश को प्रत्याहारित कर अनुग्रहित करने की मांग की है। करीब 15 साल से मांगे चली आ रही है, आज तक उन मांगों में किसी भी मांग को सरकार पूरा नहीं कर सकी है। मुख्य मांगे हैं वेतन विसंगति की, जिसमें पिछली सरकार ने सामंत कमेटी का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन उसको सरकार लागू नहीं करी है। उसके अलावा एक वेतन विसंगति के लिए कमेटी और बना दी गई है, जिसका महासंघ विरोध भी कर रहा है कि जो पहले वाली कमेटी है उसकी रिपोर्ट लागू करो और कर्मचारियों को उससे अवगत करवाओ कि उसमें हमारी कौन सी मांगे पूरी हुई है, कौन सी वेतन विसंगति दूर हुई है। लेकिन उसको न करते हुए सरकार ने टाइम जाया करने के लिए एक दूसरी कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसका भी हम विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हमारी जो भी वेतन विसंगतियां है और हमारा जो वरीयता सूची है जो 9, 18, 27 है उसकी जगह में मुख्य 8, 16, 24, 32 करने की है और वेतन विसंगति की मुख्य मांगे है। और एक पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल करने की है और जो हमारे संविदा कर्मचारी है उनका मानदेय बढ़ाया जाए और जो 2 साल का प्रोबेशन चल रहा है वो भी एक गढ़ चल रहा है, उसमें भी कर्मचारी पूरा कार्य करता है, उसको वेतन भी पूरा किया जाए। मुख्य मांगे हमारी यही है। आज अखिल राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम और माननीय मुख्य सचिव के नाम हमारा 15 सूत्री मांग पत्र दिया गया है, जिसमें हमने गवर्नमेंट को एक आंदोलन का प्रोग्राम दिया है। अलग डेट वाइज हमने कार्यक्रम दिया है कि अगर राज्य सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, कर्मचारी महासंघ से किसी भी तरह की वार्ता का प्रस्ताव नहीं देती है, तो हम एक डेट वाइज प्रोग्राम बना के गवर्नमेंट को दिया है, जिसके तहत कर्मचारी महासंघ है जो आंदोलन करेगा। और आज राजस्थान के सभी जिलों में माननीय जिला कलेक्टर के महोदय से माननीय मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी 15 सूत्री मांग पत्र है कर्मचारी संयुक्त महासंघ की। उनको अगर नहीं पूरा किया जाता है तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे सत्याग्रह सप्ताह का शुक्रवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद समापन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के क्रम में 11 से 17 सितंबर तक जिले भर में आयोजित सत्याग्रह सप्ताह का समापन शुक्रवार को किया गया। शुक्रवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा, भजन, रंगोली इत्यादि के आयोजनों के साथ किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। समापन समारोह में कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि गांधी जी के विचारों को सुनने के साथ आत्मसात करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को गांधी जी के विचारों को और उनकी शिक्षाओं को सुनना चाहिए तथा अपने जीवन में उसे लागू करना चाहिए। पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने कहा कि अंग्रेजों से लड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों का मुकाबला किया। आज गांधी जी के विचारों से ज्यादा बड़ी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। हमारे लिए, हमारे तरफ से बापू के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची पुष्पांजलि होगी। बापू की ही नारा है, सर्वधर्म समभाव, यानी सब धर्म समभाव, सम यानी बराबर, हर धर्म को बराबर भाव से देखना चाहिए। ठीक है, हम अपनी अपनी नीति रीति के तहत अपने देवी देवता का, अपने आराध्य का आराधना करते हैं, हम स्वतंत्र हैं। आज कलेक्ट्रेट परिसर में एक हफ्ते से, पिछले एक हफ्ते से जो गांधी दर्शन के जो कार्यक्रम चल रहे थे उनका आज समापन था। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा और सभी ने महात्मा गांधी जी को याद किया, माल्यार्पण की और अपने जीवन में महात्मा गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने का प्रण लिया। आज हमारे सीएम साहब मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के निर्देश पर जो 150वीं जयंती महात्मा गांधी के ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी के तहत जो सत्याग्रह का जो प्रोग्राम था आज उसका समापन था। यहाँ जिला कलेक्टर के ऊपर, कलेक्ट्रेट के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ, इसमें सारे हमारे अतिथि यहाँ पधारे। बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया। हमारे स्काउट्स के और विभिन्न अधिकारीगण यहाँ पधारे, माल्यार्पण किया और सब ने महात्मा गांधी के विचारों को अपने आज के समाज में उतारने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया। और महात्मा गांधी के दर्शन के लिए जो आज बच्चे आए, उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी प्रकट की।
और यही हमारा संदेश है कि आज के समाज के अंदर प्रजातंत्र में महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनका आत्मसात करने की जरूरत है। धान की समर्थन मूल्य पर खरीद किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। समस्त धान की सरकारी खरीद करने व बारिश के कारण नरमा फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मांगों के संदर्भ में जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर बहाव क्षेत्र में धान ही किसानों की मुख्य फसल है। इस वर्ष भी हनुमानगढ़ क्षेत्र में 33,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में धान की बुआई हुई है। हरियाणा पंजाब में सरकार धान की खरीद करती है। हनुमानगढ़ में भी 2008 से 2009 तक सरकार न्यूनतम मूल्य पर खरीद करती रही है। धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल है। यहाँ कोई खरीदार नहीं होने से प्रति बीघा 8 से 10,000 रुपए का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। इसके कारण धान की बुआई कम होती जा रही है। इसी तरह नरमा तो पूरे जिले की प्रमुख फसल है। नहरी क्षेत्र में सिर्फ घग्गर बेल्ट को छोड़कर सिर्फ नरमा ही किसान का आधार है, परंतु इस वर्ष बरसात के कारण नरमा, गवार में मूंग की फसल में भारी नुकसान हुआ है। कम से कम करीब 10 से 15,000 रुपए प्रति बीघा का नुकसान किसान को झेलना पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने धान की खरीद अविलंब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू करने व बारिश के कारण खराब हुए नरमे की फसल का सर्वे करवाकर मुआवजा दिए जाने की मांग की। 27 तारीख को पूरे देश में बाढ़ बंद है। तमाम साथी अपनी अपनी तैयारियां करें। इसके क्रम में 22 तारीख को पूरे संयुक्त किसान मोर्चे का शानदार कन्वेंशन रखा गया। उसमें भी सारे साथी शिरकत करें, जिसके अंदर तारा सिंह जी सिद्धू, अमरा राम जी, मीर साहब और पंजाब से भी कई साथियों की जुम्बारी लगाई है कि एक दो साथी वहां से भी बुलाया जाए। तो आगे का संघर्ष का और 27 तारीख का कार्यक्रम वहां तय करेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਛਲ ਝੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ MSP ਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ होना पैदा है। शमशान भूमि की जगह को कब्जा मुक्त करवाने की मांग को लेकर गांव इंदरपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर धरना दिया। शमशान घाट खाली करो, शमशान घाट खाली करो, शमशान घाट खाली करो। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। शमशान घाट की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर गांव इंदरपुरा के बाशिंदों ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव इंदरपुरा में लगभग 4 बीघा भूमि शमशान भूमि के लिए आरक्षित है। उस भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उस अतिक्रमण को हटवाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए। इस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कब्जा की गई भूमि को चिन्हित किया और कब्जाधारियों को हटाने की दिशा में कार्रवाई आरंभ की गई थी, मगर प्रशासन द्वारा उक्त भूमि को चिन्हित करने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने कई बार आगे की कार्रवाई करने का आग्रह किया, मगर प्रशासन ने ढुलमुल रवैया अपनाना आरंभ कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन किसी दबाव के चलते कार्रवाई को रोक कर बैठा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें मजबूर होकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे गांव में क्या 4 बीघा जमीन शमशान घाट के लिए और 1 बीघा जमीन अड्डा रोड के लिए आरक्षित है और उसके लिए हाईकोर्ट से आदेश भी हो चुके हैं 27 जनवरी को। उसके बाद भी अभी तक तो इन्होंने खाली नहीं किया है और 28 अगस्त को तहसीलदार महोदय और SDM साहब जाके निशान लगाए हैं। उनको 1-2 दिनों का टाइम दिया था भी आके खाली करेंगे। उसके बाद पुलिस जाब्ता 9 तारीख को इन्होंने मांगा है। 9 सितंबर को खुद तहसीलदार और SDM साहब ने वो जाब्ता कैंसिल किया है। हमें जाब्ता नहीं चाहिए। आज अतिक्रमण में 5-7 घर है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। उनके सबके जमीन है, गाँव में उनके प्लाट पड़े हैं, मकान है और 1-2 के पीछे सरपंच था मैं तो उसमें उन प्रधानमंत्री आवास में मकान बना के दिए हुए वो खाली पड़े हैं, उसमें नहीं जा रहे हैं। हमारे क्या है गांव इंद्रपुरा में जो कि संग्रह तहसील पड़ता है, उसमें 27 जनवरी को हाईकोर्ट का आदेश हुआ था भी जो शमशान भूमि और अड्डा रोड है उसकी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। तो इसके बाद क्या है कलेक्टर साहब ने उसकी ओर ध्यान ही दिया। उसके बाद जो है 8 अगस्त को इसके अवमानना का नोटिस जारी हुआ कलेक्टर साहब को। फिर कलेक्टर साहब ने एकदम से तहसीलदार और SDM को आदेश दिया संग्रह को कि आप जाके उनको खाली कराओ और SDM साहब ने जाके वहाँ पे चिन्हित कर दिया, निशान लगा दिए। उसके बाद आज इतने दिन गुजर गए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम आते हैं रोज एक दिन छोड़कर यहाँ पे आते हैं कलेक्टर साहब को रोज के हमको ना कोरे झांसे दिए इन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारा काम ये नहीं करेंगे हम यहाँ भूख हड़ताल पर रहेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन में बस स्टैंड के नजदीक आज दोपहर एक कार में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। कार चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। टाउन में गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह के पास आज एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार धू-धू होकर चलने लगी। गनीमत रहा कि कार चालक ने समझदारी का परिचय देते हुए तुरंत कार से बाहर छलांग लगा दी और आसपास गिरते हुए लोगों ने कार का बोनट खोलकर पानी छिड़ककर आग को बुझाया। कार चालक ने बताया कि वह अपने पारिवारिक सदस्यों को उपचार के लिए टाउन स्थित हिसारिया हॉस्पिटल में ले जा रहा था। इस दौरान सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा के पास अचानक ही कार में आग लग गई। उसने तुरंत कार को बंद किया और आसपास के दुकानदारों ने पानी छिड़ककर आग को बुझाया। गनीमत रहा कि इस हादसे में किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एकदम खड़ी आग लगी। आगे तो वैसे ही खड़ी खड़ी में एकदम लगी। सही बोला नहीं, पेट्रोल नहीं नुकसान को बहुत बेचारा लाके सारा दाना आके घना ही आटा आ गया सारा ही पहला की बोल आगे दर्द है दसी है भाई काको माना में ही कर आगा पानी बुझे थी वो दूसरा गैस था सिलेंडर 2 सिलेंडर तो अब सारा इंजन वंजन भी बैठ रहे हैं कहीं दूसरे वो सारे इंजन तो सारे केस अब ग्रेड है तो हाँ तो भरेगी कम बीमारी भरी। जागीर समाज द्वारा शुक्रवार को भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। शुक्रवार को जंक्शन में भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस मनाया गया। इस मौके पर जागीर महासभा के पदाधिकारियों ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर हवन यज्ञ कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। हवन यज्ञ में जागीर समाज के लोगों ने क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की इस कामना को लेकर यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर अखिल भारतीय जागीर महासभा पदाधिकारियों ने समाज के लोगों को भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज विश्व के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जी का पूजा दिवस है। पूजा दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय जागीर महासभा जिला सभा हनुमानगढ़ द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा जी का पूजा दिवस के उपलक्ष्य में हवन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोग उपस्थित हुए। विश्व आर्य समाज के श्लोकों के द्वारा आर्य हवन का संपन्न किया गया हवन और पूजा की गई। पूजा अर्चना के बाद भगवान विश्वकर्मा का प्रसाद सभी उपस्थित जनों को वितरित किया गया। आज हम सभी विश्वकर्मा वंशज के लोगों की स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी स्वस्थ रहें, प्रगति करते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी को जय श्री विश्वकर्मणे नमः। आड़त व्यापारियों ने धान की समर्थन मूल्य पर खरीद किए जाने की मांग को लेकर आज जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया।
धान की समर्थन मूल्य पर खरीद तथा धान का किसानों को उचित मूल्य दिलाए जाने की मांग को लेकर व्यापारियों की ओर से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में टाउन तथा जंक्शन के आड़त व्यवसायियों ने किसानों के समर्थन में सरकार से धान की सरकारी खरीद किए जाने की अपील की। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि राजस्थान के चिपते, पंजाब तथा हरियाणा में धान की सरकारी खरीद की जाती है, जबकि राजस्थान में समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर यहाँ भी किसानों की फसल को खरीद कर उन्हें राहत पहुँचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल पंजाब और हरियाणा में 1886 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से सरकार ने किसानों का धान खरीदा और यहाँ राजस्थान में किसानों को मजबूर होकर मात्र 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना धान बेचना पड़ा। यह सरासर अन्याय है। जो समर्थन मूल्य पे धान की खरीद के लिए अभियान चलाया है, कई सालों से हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ समर्थन मूल्य पे खरीद की जाए। पीआर की जो खरीद है वो गवर्नमेंट कर नहीं रही, पंजाब में गवर्नमेंट कर रही है। वहाँ तो पिछले साल 1888 रुपये धान बिका और यहाँ 1500 रुपये बिका। यहाँ से पंजाब बहुत धान गया और यहाँ से लेके जाना 200-300 रुपये खर्चा बैठता है। यदि सरकार यही खरीद चालू कर दे तो बाहर जाना न पड़े, किसान को कितना फायदा हो। और छोटे किसान बोल जा भी नहीं सकते। अब की बार तो पंजाब ने ये भी कर दिया भी बाहर का माल नहीं तुलने देंगे, तो किसान कहाँ जाएगा? पौने दाम पे बेचना पड़ेगा। हम चाहते हैं भी गवर्नमेंट समर्थन पे खरीद करे, जिससे किसानों को भरपूर लाभ हो और आगे से ज्यादा और धान की बिजाई हो। हमारा ये रेलवे विभाग की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को स्टेशन परिसर में रेलवे कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया। रेल विभाग की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को रेलवे कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया। स्टेशन निरीक्षक ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल बीकानेर की ओर से 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी स्टेशनों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत अलग अलग दिनों में जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित कर आम जन के साथ रेलवे कर्मचारियों को भी सफाई के प्रति गंभीर होने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के तहत प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं कार्यालयों व कॉलोनियों में स्वच्छता कार्य की प्रगति को जाँचने के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई है। अभियान में रेलवे कर्मचारियों, उनके परिजनों, यात्रियों एवं सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। स्टेशन एवं ट्रेन की स्वच्छता के अतिरिक्त यात्रियों को स्वच्छ खान पान तथा स्वच्छ जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, कचरे को तय स्थान पर डालने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। अंत में क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन सहित सदस्यों की ओर से आम जन को जागरूक करने के लिए कपड़े के थैले बांटकर नियमित रूप से उनका उपयोग करने का आह्वान किया गया। रेलवे द्वारा स्वच्छता ही सेवा है, इस विषय पर एक स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसी संबंध में स्वच्छता विषय पर संवाद संगोष्ठी का एक आयोजन आज स्टेशन पर किया गया है, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने स्वच्छता पर सिंगल प्लास्टिक यूज पर बैन लगाने के लिए और प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग कम करने के लिए, बंद करने के लिए इस विषय पर लोगों को जागरूक किया गया तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को समझाया गया कि स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य ही हमारा धन है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।